जब बाहर तूफान मचा हो, तब शांति भागने से नहीं मिलती, वह भीतर स्थिर रहने से मिलती है। जीवन हमेशा कोमल नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है। पेड़, पौधे, इंसान, शांति सब डगमगाने लगते हैं। शायद आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। बिना सोए रातें, बेचैन सुबहें, उस स्पष्टता का इंतजार जो कभी आई ही नहीं। और फिर भी कहीं भीतर से एक आवाज फुसफुसाती है, शांत रहो, यह भी गुजर जाएगा। लेकिन कैसे? जब जीवन असहनीय लगे, तब कैसे शांत रहा जाए? जब दुनिया का बोझ छाती पर दबाव बनाए रखे, तब सांस कैसे ली जाए? मेरे मित्रों, आज हम ऐसे 7 शक्तिशाली सबकों, 7 शांत सत्यों को जानेंगे, जो हमें सबसे कठिन समय में भी शांत रहने में मदद करेंगे। क्योंकि शांति समस्याओं के न होने का नाम नहीं है, बल्कि उद्देश्य, आस्था और विश्वास की उपस्थिति का नाम है, तब भी जब सब कुछ दर्द दे रहा हो। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब सब कुछ जैसे आप पर अचढ़ दौड़ता है, शोर, दबाव और डर एक साथ टकराने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप तूफान के बीच खड़े हों और हवा आपको हर दिशा में खींच रही हो। ऐसे समय में अधिकतर लोग तूफान से लड़ने लगते हैं। वे और जोर लगाने और तेज भागने या और ज्यादा सोचने लगते हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार शांति कुछ ज्यादा करने से नहीं मिलती, बल्कि रुक जाने से मिलती है। सांस लेने से, यह याद करने से कि टूटने से पहले भी आप सांस ले सकते हैं। जब हम नियंत्रण खो देते हैं, तो सबसे पहले हम अपनी सांस भूल जाते हैं। सांस हमारे जीवन की लय है। जब हम शांत होते हैं, तो यह सहज बहती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो यह हल्की और तेज हो जाती है। जब हम डर जाते हैं, तो इसे रोक लेते हैं। इसलिए अराजकता के समय पहला आत्म संभाल का कदम दुनिया को ठीक करना नहीं, बल्कि अपनी लय में लौटना है। क्योंकि हर सजग सांस हमें याद दिलाती है, मैं अभी जीवित हूं, मैं अभी सक्षम हूं, और मैं इस दर्द के पल से परिभाषित नहीं हूं। एक बार एक युवा व्यक्ति एक साधु के पास आया और बोला, मैंने सब कुछ कर लिया, प्रार्थना की, मेहनत की, जीवन से बदलने की भीख मांगी, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, अपने जीवन को बदलने से पहले मिनट बैठकर सांस लेने की कोशिश करो। वह हंस पड़ा, सांस लेना? ये तो बहुत आसान है, मेरी तो असली समस्याएं हैं। साधु ने बस सिर हिलाकर कहा, तो तुम्हारी शांति की शुरुआत भी किसी सरल चीज से ही होगी। अनमने मन से उस युवक ने कोशिश की। वह बैठा, आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। हर सांस के साथ उसने महसूस किया कि उसके कंधे ढीले पड़ रहे हैं, दिल की धड़कन धीमी हो रही है और विचार शांत होने लगे हैं। तभी उसे एक गहरी बात समझ आई, शांति कहीं दूर नहीं थी, वह तो हमेशा से उसके भीतर ही थी, बस घबराहट के शोर में छुप गई थी। हम स्थिरता की ताकत को कम आंकते हैं। दुनिया हमें लगातार सिखाती है, प्रतिक्रिया दो, दौड़ो, आगे बढ़ो। लेकिन कई बार बुद्धिमत्ता अराजकता के बीच के ठहराव में मिलती है। जैसे संगीत सिर्फ सुरों से नहीं बनता, बल्कि उनके बीच के मौन से भी बनता है, वैसे ही जीवन को अर्थ उसके विरामों से भी मिलता है। तनाव के बीच जब आप एक गहरी सांस लेते हैं, तो आप समस्या से भाग नहीं रहे होते, बल्कि खुद को स्पष्टता के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि एक शांत मन वही समाधान देख पाता है, जिसे एक चिंतित मन कभी नहीं देख सकता। सोचिए, जब आप गुस्से में कुछ कहते हैं, तो क्या वह बात घाव भरती है या बढ़ाती है? जब आप डर में कोई फैसला लेते हैं, तो क्या वह शांति लाता है या पछतावा? हमारे जीवन के अधिकतर नुकसान जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से ही होते हैं, बिना सांस लिए, बिना खुद को संभाले। एक गहरी सांस एक पल को बचा सकती है, कुछ गहरी सांसें एक रिश्ता बचा सकती हैं, और रोज का सजग श्वास अभ्यास किसी जीवन को टूटने से बचा सकता है। इसलिए जब भी आप खुद को बोझिल महसूस करें, रुकिए। बुरी खबर मिले, रुकिए। कोई आपको दुख पहुंचाए, जवाब देने से पहले रुकिए। डर के कारण कोई निर्णय लेने जा रहे हों, रुकिए। प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच जो छोटा सा मौन होता है, वही शांति का घर है। सजग होकर सांस लेना भी एक प्रकार की प्रार्थना है। हर श्वास कहती है, जीवन के लिए धन्यवाद। हर श्वास त्याग कहता है, आगे जो भी हो, मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूं। यह आपकी आत्मा और ईश्वर के बीच एक मौन संवाद है। हम बाहर के तूफानों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन भीतर के तूफानों को हमेशा शांत कर सकते हैं। यही सांस हमें सिखाती है, शांति कोई चीज नहीं,
जिसे दौड़कर पाया जाए, वह तो हमारे भीतर ही छुपी है। अगली बार जब आप टूटने की कगार पर हों, खुद से कहिए, यह सांस इस बात का प्रमाण है कि मैं अभी भी सक्षम हूं। सांस लेते रहिए जब तक आपका मन शांत होकर आपके दिल की बात फिर से सुन न सके। डर को विश्वास में बदलने तक सांस लें। अराजकता में भी याद रखें, आप शक्तिहीन नहीं हैं, क्योंकि शांति तब नहीं आती जब तूफान रुक जाए, बल्कि तब आती है जब आप तूफान के बीच भी स्थिर हो जाना सीख जाते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, चीजें आपके अनुसार नहीं होती। आप योजना बनाते हैं, तैयारी करते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, फिर भी कुछ हाथ से फिसल जाता है। अस्वीकृति, हानि, गलतफहमी या अचानक बदलाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में मन चिल्लाता है और संघर्ष करो, इसे होने मत दो। लेकिन कई बार लहरों से लड़ने पर ही हम और गहरे डूब जाते हैं। जितना आप जिंदगी के बहाव का विरोध करते हैं, उतनी आपकी आत्मा थकती जाती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप तूफान से लड़ना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ उसमें तैरना सीख लेते हैं। समुद्र में तेज धारा में फंस जाने की कल्पना कीजिए। आप किनारे तक पहुंचना चाहते हैं, और जितना संघर्ष करते हैं, उतना ही आपकी ताकत खत्म होती जाती है। तभी कोई किनारे से चिल्लाता है, लड़ना बंद करो, पीठ के बल लेट जाओ और तैरने दो। पहले तो यह बेवकूफी लगती है, लेकिन जब आप खुद को छोड़ देते हैं, आपका शरीर ऊपर उठने लगता है। जो पानी आपको दुश्मन लग रहा था, वही आपका सहारा बन जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जब चीजें बिखरती हैं, तो नियंत्रण छोड़ना, समर्पण करना ईश्वर की सबसे बड़ी सीख होती है। छोड़ देना हार मानना नहीं है। हार निराशा से पैदा होती है, लेकिन छोड़ना बुद्धिमानी है। यह वह साहस है जिससे हम कहते हैं, मैं अभी नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे भरोसा है कि इसमें भी कोई अच्छाई छुपी है। यही सच्चा विश्वास है। जो लोग कठिनाइयों में भी तैरना सीख लेते हैं, उनकी आंखों में एक विशेष शांति होती है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया होता है कि हर लहर भी एक शिक्षक है। इसलिए जब जीवन आपको अनिश्चित जल में डाल दे, तो याद रखिए, आप डूबने के लिए नहीं बने, बल्कि उठने के लिए बने हैं। अपनी आत्मा को ढीला छोड़ दीजिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, संघर्ष समाप्त कर दीजिए। जैसे समुद्र तैरते शरीर को संभाल लेता है, वैसे ही ईश्वर आपके दिल को संभाल लेता है। भरोसा रखिए, आप वहीं पहुंचाए जा रहे हैं जहां आपको होना चाहिए। यह समझते ही सबसे बड़ी शांति मिलती है। चिंता एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा चुरा लेती है। अगर ऐसा हुआ तो यही छोटा सा विचार एक बड़े तूफान में बदल जाता है। लेकिन सच यह है, चिंता कल की परेशानियां खत्म नहीं करती, बल्कि आज की शांति छीन लेती है। इसलिए अगली बार जब आप चिंता करें, तो खुद से पूछें, मैं किसका बोझ हल्का कर सकता हूं, क्योंकि सेवा ही चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आपका अपना दर्द हल्का होने लगता है। सेवा आपकी समस्या नहीं मिटाती, लेकिन उसे अर्थ दे देती है। यही असली शांति है। कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना में भी एक गहरा जादू है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब भी अगर आप कह सकें धन्यवाद, तो तूफान भी शांत होने लगता है। क्योंकि कृतज्ञता दुनिया नहीं बदलती, वह आपकी नजर बदल देती है। हम जल्दबाजी की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जीवन की सबसे सुंदर चीजें समय लेती हैं, जैसे बांस का पेड़ जो 5 साल तक मिट्टी में छुपा रहता है और फिर कुछ ही हफ्तों में आकाश छू लेता है। अगर आपके जीवन में अभी देरी है, तो समझिए कि जड़ें गहरी हो रही हैं, और जब समय आएगा, आपकी वृद्धि भी अद्भुत होगी। अंत में एक और बड़ा सबक है विरक्ति, डिटैचमेंट। प्रेम करें, लेकिन इतना नहीं कि आप खुद खो दें। दूसरों से जुड़ें, लेकिन अपनी शांति उन्हें न सौंप दें। सच्चा प्रेम आजाद करता है, आसक्ति बांधती है। जब आप परिणामों से विरक्त होते हैं, तब आप सच में शांत हो पाते हैं। यही गीता का संदेश है, कर्म करो, लेकिन फल से निराश मत हो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, पर अगर आपकी शांति किसी और पर निर्भर नहीं है, तो वह कभी नहीं टूटेगी। निष्कर्ष, शांति तूफानों के रुकने का इंतजार नहीं करती। शांति आपके भीतर जन्म लेती है, सांस, विश्वास, सेवा, कृतज्ञता, धैर्य और विरक्ति से। इसलिए आज बस इतना कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं ठीक हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समर्थ हूं। बात पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।